बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज़ ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश नाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ख़ास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा काट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागज़ों से जो पिछले 5 साल केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए थे, उनको कागज़ से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो आपका रोपवे शिमला के लिए आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे भी हमारे ट्रैफिक कंजेक्शन को शिमला के अंदर जो 1600-1700 करोड़ रुपए का आ रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा ईज़ आने वाले समय में मिलेगा। बट द इमीडिएट कंसर्न फॉर अस इज़ टू ईज़ द ट्रैफिक विद इन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन। तो इसके लिए हम जो है वो प्रयास करेंगे। टू बिगिन विद कार्ट रोड पे इसके प्रयास किए जाएंगे एंड इन द टाइम्स टू कम जो हमारा बाईपास है, सर्कुलर और जो और रोड्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे कार्ट रोड से इन सड़कों के लिए हो। एग्जिट रोड्स में जो है उनको भी हम आने वाले समय में बनाएं, अभी भी है और उनको भी और जो है वो स्ट्रेंथन करें, वाइडनिंग उसकी करें। उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस फॉरेस्ट की भी होगी, FCA FRA की भी होगी, दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर इन द टाइम्स टू कम। बट इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इसकी हमने एक बैठक जो है वो करी है और अभी हम इसके बाद निरीक्षण जो है वो पूरे शहर का करेंगे कि किस तरीके से हम शिमला शहर में चाहे हमारे यहाँ के डेली कम्यूटर्स हैं जो शहर के हैं, चाहे हमारे बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं, उनको भी शिमला शहर के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जो पार्किंग के जो है जैम्स लग रहे हैं, जो पार्किंग कंजेशंस हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज प्रदेश का बाहर के लोगों को नहीं देता। तो इसलिए उसको ईज करने के लिए हम ये प्रयास जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। पार्किंग की या और कुछ जी इसमें एंक्रोचमेंट भी सड़कों पे करवाने नहीं, इंक्रोचमेंट इज वन एस्पेक्ट, उसको भी स्टडी करेंगे। हमारे रेवेन्यू के साथ ही हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर है, SDM है और जो तहसीलदार है, पटवारी है, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई है, उसको भी स्टडी किया जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि कुछ जगहों पे प्राइवेट लैंड भी है, कुछ जगहों पे ट्रस्ट की लैंड है, कुछ जगहों पे सरकारी लैंड है, कुछ जगहों पे आर्मी की लैंड है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा और फिर उसको, जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी उसकी बनाई जाएगी एंड देन वील स्टडी इट। उसको थ्रेड बेयर स्टडी करने के बाद देन वील टेक अ कॉल अबाउट हाउ इट हैज़ टू बी डन। वी विल डिस्कस इट विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी करके उसको अक्वायर करना है या उसमें कॉम्पनसेशन करना है, जैसे भी उसको जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज़ ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश नाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ख़ास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा काट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागज़ों से जो पिछले 5 साल केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए थे उनको कागज़ से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो आपका रोपवे शिमला के लिए आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे भी हमारे ट्रैफिक कंजेशन को शिमला के अंदर जो 1600-1700 करोड़ रुपए का आ रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा ईज़ आने वाले समय में मिलेगा। बट द इमीडिएट कंसर्न फॉर अस इज़ टू ईज़ द ट्रैफिक विद इन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन। तो इसके लिए हम जो है वो प्रयास करेंगे। टू बिगिन विद कार्ट रोड पे इसके प्रयास किए जाएंगे एंड इन द टाइम्स टू कम जो हमारा बाईपास है, सर्कुलर और जो और रोड्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे कार्ट रोड से इन सड़कों के लिए हो। एग्जिट रोड्स में जो है उनको भी हम आने वाले समय में बनाएं, अभी भी है और उनको भी और जो है वो स्ट्रेंथन करें, वाइडनिंग उसकी करें। उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस फॉरेस्ट की भी होगी, FCA FRA की भी होगी, दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर इन द टाइम्स टू कम। बट इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इसकी हमने एक बैठक जो है वो करी है और अभी हम इसके बाद निरीक्षण जो है वो पूरे शहर का करेंगे कि किस तरीके से हम शिमला शहर में चाहे हमारे यहाँ के डेली कम्यूटर्स हैं जो शहर के हैं, चाहे हमारे बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं उनको भी शिमला शहर के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जो पार्किंग के जो है जैम्स लग रहे हैं, जो पार्किंग कंजेशंस हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज प्रदेश का बाहर के लोगों को नहीं देता। तो इसलिए उसको ईज करने के लिए हम ये प्रयास जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। पार्किंग की या और कुछ जी इसमें एनक्रोचमेंट जो सड़कों पे किया अतिक्रमण है नहीं, इंक्रोचमेंट इज वन एस्पेक्ट, उसको भी स्टडी करेंगे। हमारे रेवेन्यू के साथ ही हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर है, SDM है और जो तहसीलदार है, पटवारी है, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई है, उसको भी स्टडी किया जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि कुछ जगहों पे प्राइवेट लैंड भी है, कुछ जगहों पे ट्रस्ट की लैंड है, कुछ जगहों पे सरकारी लैंड है, कुछ जगहों पे आर्मी की लैंड है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा और फिर उसको जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी उसकी बनाई जाएगी एंड देन वील स्टडी इट। उसको थ्रेडबेयर स्टडी करने के बाद देन वील टेक अ कॉल अबाउट हाउ इट हैज़ टू बी डन। वी विल डिस्कस इट विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी करके उसको अक्वायर करना है या उसमें कॉम्पनसेशन करना है, जैसे भी उसको जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज़ ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश जनाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ख़ास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा काट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागज़ों से जो पिछले 5 साल केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए थे उनको कागज़ से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो आपका रोपवे शिमला के लिए आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे भी हमारे ट्रैफिक कंजेशन को शिमला के अंदर जो 1600-1700 करोड़ रुपए का आ रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा ईज़ आने वाले समय में मिलेगा। बट द इमीडिएट कंसर्न फॉर अस इज़ टू ईज़ द ट्रैफिक विद इन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन। तो इसके लिए हम जो है वो प्रयास करेंगे। टू बिगिन विद काट रोड पे इसके प्रयास किए जाएंगे एंड इन द टाइम्स टू कम जो हमारा बाईपास है, सर्कुलर और जो और रोड्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे कार्ट रोड से इन सड़कों के लिए हो। एग्जिट रोड्स में जो है उनको भी हम आने वाले समय में बनाएं, अभी भी है और उनको भी और जो है वो स्ट्रेंथन करें, वाइडनिंग उसकी करें। उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस फॉरेस्ट की भी होगी, FCA FRA की भी होगी, दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर इन द टाइम्स टू कम। बट इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इसकी हमने एक बैठक जो है वो करी है और अभी हम इसके बाद निरीक्षण जो है वो पूरे शहर का करेंगे कि किस तरीके से हम शिमला शहर में चाहे हमारे यहाँ के डेली कम्यूटर्स हैं जो शहर के हैं, चाहे हमारे बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं उनको भी शिमला शहर के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जो पार्किंग के जो है जैम्स लग रहे हैं, जो पार्किंग कंजेशंस हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज प्रदेश का बाहर के लोगों को नहीं देता। तो इसलिए उसको ईज करने के लिए हम ये प्रयास जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। या पार्किंग की या और कुछ जी इसमें एंक्रोचमेंट जो सड़कों पे किया अतिक्रमण है नहीं, इंक्रोचमेंट से इज वन एस्पेक्ट, उसको भी स्टडी करेंगे। हमारे रेवेन्यू के साथ ही हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर है, SDM है और जो तहसीलदार है, पटवारी है, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई है, उसको भी स्टडी किया जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि कुछ जगहों पे प्राइवेट लैंड भी है, कुछ जगहों पे ट्रस्ट की लैंड है, कुछ जगहों पे सरकारी लैंड है, कुछ जगहों पे आर्मी की लैंड है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा और फिर उसको जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी उसकी बनाई जाएगी एंड देन वील स्टडी इट। उसको थ्रेडबेयर स्टडी करने के बाद देन वील टेक अ कॉल अबाउट हाउ इट हैज़ टू बी डन। वी विल डिस्कस इट विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी करके उसको अक्वायर करना है या उसमें कॉम्पनसेशन करना है, जैसे भी उसको जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज़ ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश जनाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ख़ास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा काट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर अब उसको कागज़ों से जो पिछले 5 साल केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गए थे, उनको कागज़ से बाहर निकालकर हमें धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो आपका रोपवे शिमला के लिए आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उससे भी हमारे ट्रैफिक कंजेशन को शिमला के अंदर जो 1600-1700 करोड़ रुपए का आ रहा है उससे भी एक बहुत बड़ा ईज़ आने वाले समय में मिलेगा। बट द इमीडिएट कंसर्न फॉर अस इज़ टू ईज़ द ट्रैफिक विद इन दी पेरिफेरी ऑफ द टाउन। तो इसके लिए हम जो है वो प्रयास करेंगे। टू बिगिन विद काट रोड पे इसके प्रयास किए जाएंगे एंड इन द टाइम्स टू कम जो हमारा बाईपास है, सर्कुलर और जो और रोड्स है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे कार्ट रोड से इन सड़कों के लिए हो। एग्जिट रोड्स में जो है उनको भी हम आने वाले समय में बनाएं, अभी भी है और उनको भी और जो है वो स्ट्रेंथन करें, वाइडनिंग उसकी करें। उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस फॉरेस्ट की भी होगी, FCA FRA की भी होगी, दैट ऑल्सो विल बी टेकन केयर इन द टाइम्स टू कम। बट इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इसकी हमने एक बैठक जो है वो करी है और अभी हम इसके बाद निरीक्षण जो है वो पूरे शहर का करेंगे कि किस तरीके से हम शिमला शहर में चाहे हमारे यहाँ के डेली कम्यूटर्स हैं जो शहर के हैं, चाहे हमारे बाहर से जो सैलानी आ रहे हैं, उनको भी शिमला शहर के अंदर सुविधा होनी चाहिए। जो पार्किंग के जो है जैम्स लग रहे हैं, जो पार्किंग कंजेशंस हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज प्रदेश का बाहर के लोगों को नहीं देता। तो इसलिए उसको ईज करने के लिए हम ये प्रयास जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। या पार्किंग की या और कुछ रहेगा? इसमें एंक्रोचमेंट जो सड़कों पे किया अतिक्रमण है, नहीं, इंक्रोचमेंट से इज वन एस्पेक्ट, उसको भी स्टडी करेंगे। हमारे रेवेन्यू के साथी हमारे साथ है, डिप्टी कमिश्नर है, SDM है और जो तहसीलदार है, पटवारी है, वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई है, उसको भी स्टडी किया जाएगा। उसके साथ हो सकता है कि कुछ जगहों पे प्राइवेट लैंड भी है, कुछ जगहों पे ट्रस्ट की लैंड है, कुछ जगहों पे सरकारी लैंड है, कुछ जगहों पे आर्मी की लैंड है। तो उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा और फिर उसको, जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी उसकी बनाई जाएगी एंड देन वील स्टडी इट। उसको थ्रेडबेयर स्टडी करने के बाद देन वील टेक अ कॉल अबाउट हाउ इट हैज़ टू बी डन। वी विल डिस्कस इट विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके बाद जब उसको पूरा स्टडी करके उसको अक्वायर करना है या उसमें कॉम्पनसेशन करना है, जैसे भी उसको जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। आज ईद की सभी प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज़ ऑफ ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी की भी ये सोच है और सभी हमारे माननीय जो लोकल विधायक है शिमला शहर के हरीश जनाठा जी और हम सब की जिला प्रशासन की ये एक सोच है कि शिमला इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट। और हर पर्सपेक्टिव से शिमला शहर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्य का राजधानी है और यहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ख़ास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा कार्ट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है, इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है। और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी बॉटल नेक्स है उनको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसकी एक पूरी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद, जगह पे ग्राउंड पे जाने के बाद हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें या तो उसमें कैसे एक्वायर होनी है ज़मीन, कैसे उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब चीज़ें हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और फिर उसको वाइडनिंग का कार्य हम करेंगे। उसके साथ साथ जो पार्किंग के निर्माण रिंग रोड के ऊपर होने हैं उसका भी विचाराधीन है काफ़ी समय से जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मगर